चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है अगले उस पे ज़ोन बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ और ये सीखने के क्रम में वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो सीख रहे होंगे, तो ये वीडियोज़ जो है उनको हेल्प करेगी कि कैसे एक्चुअल में क्लैरिटी आती है। सिखाने को तो बहुत सारी थ्योरी है, पर जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो काम नहीं बनने का। तो अभी ज़ोन बनाने में जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ कि रैली, बेस, ड्रॉप और ड्रॉप, बेस, ड्रॉप ये सब ढूँढते हैं, तो उसको लेकर के ज़ोन बनाते हैं। अब देखो उसमें ना एक कॉन्सेप्ट मैं डेवलप कर रहा हूँ ताकि उसको समझना आसान हो। वो मैं डिस्कस करूँगा, वो मज़ा आएगा, ठीक है? तो मेरे लिए भी वो थोड़ा-सा फ़नी है। ख़ैर अभी देखो सबसे पहले कैसे उसको ज़ोन को बनाते हैं। करंट प्राइस से नीचे की तरफ देखेंगे ग्रीन कैंडल, ऊपर की तरफ देखेंगे रेड कैंडल। सो सिंपल। अच्छा, अब उसमें क्या है, यहाँ पे अभी करंट प्राइस है, नीचे देखा ग्रीन कैंडल, यहाँ पे दिख रहा है अपने को एक बड़ा सा जो है छोटे छोटे ड्रॉप कैंडल्स यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है? और यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुआ प्राइस। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसे एक जोन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्या ये जोन होगा? तो प्राइस तो अभी क्या है, 7256 के पास है ना, और ये है आपका यहाँ सम प्लेस 7121। तो और ये आपका यहाँ तक आ जाता है, नीचे तक, ठीक है? तो इसको ज़ोन बनाना मुझे लगता है थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, मतलब अभी मैं सीख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, ठीक है? तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पर जनरली मैंने क्या अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी आप ज़ोन बनाने जाओ ना, तो ये देखो कि साला वो क्या कहते हैं उसको, वर्ड पे मत जाना कि क्या मैं बोल रहा हूँ, पर बगुला, बगुला बनाना सीखो तुम। जैसे अगर ये ऐसे गया प्राइस, ऐसे, और यहाँ जो बन रहा है ना, ये बस ये वाली लोकेशन आपको यहाँ ढूंढनी है, बस यहाँ पे ऐसे 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 जहाँ भी बन रहा है देखो। चलो अब एक काम करते हैं, उसको ड्रॉ करने का पहले प्रयास करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ बन सकता होगा जोन, मैं वो देखता हूँ। यहाँ से आया प्राइस, ठीक है? यहाँ ये बना है, ठीक है? फिर जो है प्राइस आपका यहाँ से आया होगा ऐसे, और ये, ठीक है? अगला यहाँ से प्राइस गया सपोज ऐसे, और ये, ठीक है? तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ से फिर प्राइस गया, और ये, ठीक है? यहाँ से प्राइस गया, और ये, ठीक है? फिर यहाँ से प्राइस गया, और ये, फिर जहाँ जहाँ ये बगुला बन रहा है ना, बगुला, ठीक है? तो यहाँ पे है वो लिक्विडिटी, ठीक है? तो अगर जोन बनाना हो तो जनरली जो है आपको ढूंढना पड़ेगा वो बगुला, ठीक है? ये बगुला जो है, ये बगुला ढूंढोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं जोन मिलने के चांसेस रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है? मैं हटाता हूँ सबको देखते ही क्या ये जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, क्या ये एक्चुअल में काम करता है या फिर ये अभी सिर्फ कहने की बात है। खैर जो भी, अपने को तो सीखना है जितनी आसानी से सीख सके, ठीक है? चलो इसको हटाते हैं पहले सारे ड्राइंग्स को। अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे कि क्या जोन बनता है या नहीं। अब यहाँ से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पे दो तीन कैंडल का बेस है, और नीचे भी यहाँ तक आया प्राइस, है ना? तो इसको अगर मान ले एक रैली कैंडल, ठीक है, और ये बेस, तो ये वाला एक जोन बन सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा देखा जाए तो नीचे भी तो एक वो बन रहा है, आपका यहाँ पे बेस सा। तो प्राइस यहाँ से रिवर्स तो ले सकता है, लेकिन चांसेस ये है कि रिवर्स लेकर के ये थोड़ा और नीचे आ जाए। तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट वेरी 100% कॉन्फिडेंट। मुझे इस पे
पूरा भरोसा ही नहीं हो रहा है कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो जहाँ डाउट है मैं वहाँ जोन बनाऊंगा ही नहीं। ठीक है। 2 4 6 7 वैसे अगर इसको वीक में जाकर देखें तो कैसा कैंडल इसने बनाया है। वीक में जाकर देखने से आपको यहाँ से ग्रीन और ये प्राइस ड्रॉप होते हुए आया है, और यहाँ पर जो है, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर के, तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं जोन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा नहीं, क्योंकि इतना बढ़िया कोई जोन दिख नहीं रहा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक तो ये बड़ी सी एक रेड कैंडल दिखती है, और यहाँ पे 2 बेस कैंडल दिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक हो सकता है क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। ठीक है। तो ये एक हो सकता है। एक तो आप यहाँ भी मार्क कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो ये वाला है। तो अगर मान लो मुझे करना हुआ, मुझे जोन बनाना हुआ, तो आई विल प्रिफर कि मैं इसको वो करूँ। ठीक है। जोन बनाऊँ ये रैली बेस ड्रॉप। ठीक है। और ये ड्रॉप यहाँ तक आया, यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली, लेकिन लेआउट कैंडल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो व्हाट आई थिंक इज कि ये वाला जो है जोन बढ़िया होना चाहिए, लेकिन आप इसको आकर के दोबारा देखोगे, क्योंकि जब आप दोबारा देखते हो ना शुरू शुरू के टाइम पे, जैसा कि अभी मुझे ज़रूरत पड़ रही है उसको दोबारा देखने की, क्योंकि जब मैं दोबारा देखने आता हूँ तो फिर मुझे कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों कैंडल्स को लेकर के मैंने इसको बेस कैंडल मारा, और इनको आपका रैली और ड्रॉप वाली जो कैंडल्स होती है, बड़ी सी जो कैंडल होती है कहने का मतलब, तो ये है अपना एक जोन। अच्छा, इसको क्या मैं वो करूँगा कि इस पे मैं ट्रेड लूँगा ना, मैं श्योर नहीं हूँ उस पर ये काम करेगा या नहीं करेगा। क्यों, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो जब मैं सीख रहा हूँ तो पहले मैं इसको टेस्ट करूँगा, और जब मैं टेस्ट करूँगा तो मैं देखूँगा कि क्या प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है। मुझे ये इंतज़ार करना होगा कि प्राइस जब इसको टच करेगा, अब यहाँ से क्या ये रिवर्स करता है या नहीं, क्या ये इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं। तो मुझे ये चीज़ पहले सीखनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे डिसाइड करेंगे कि ये ऐसे वाले पैटर्न्स काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या होता है। और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार काम करें, ये होता है ऐसा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आई एम नॉट 100% श्योर, सो आई विल नॉट डू इट। बट अगर मैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से कहूँ तो मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा लेता हूँ, ताकि प्राइस जब यहाँ आए तो मैं इसको देख सकूं और ये पता कर सकूं कि ये काम करेगा नहीं करेगा, जैसा भी हो। तो ये है आपका डेली जोन। क्लियर है। नीचे प्राइस कहाँ तक आएगा, देखो यहाँ पे एक जो है एक बन तो रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी वो हो चुका है, जोन वायलेट वायलेट हो चुका है। इससे नीचे जो है एक ही बन रहा है आपका। ठीक है। तो ये बिल्कुल नीचे बॉटम से ही आपका देखने को मिलेगा अगर प्राइस रिवर्सल होता है तो। खैर चलिए अब आते हैं इस पे इधर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब इतना दिमाग है ही नहीं तो क्यों लगाना। 125 मिनट पे क्या कहता है, 125 मिनट पे करंट प्राइस से अब हमने ऊपर तो देखना नहीं, अब नीचे देखते हैं, क्योंकि नीचे ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बहुत सारे कैंडल्स है, तो नहीं उससे नीचे, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं है। 75 मिनट्स पे ये ज़रा एक बार यहाँ देख लें। 75 मिनट्स पे नो, 75 मिनट्स पे भी नहीं दिख रहा है। 25 मिनट्स पे भी चलो आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन जो है यहाँ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो ये वाला एक एरिया 25 मिनट्स पे दिख रहा है हमें यहाँ, ये ना, ये वाला एरिया, राइट। तो ये बिल्कुल वही आ गया ना, जैसे अगर आप इस पे आओ डे पे, तो ये ऊपर से नीचे तक जो है वो बन ही गया। नो, ऊपर से नीचे तक नहीं बना ये। इस वाले कैंडल जो बड़ी सी कैंडल है वहीं तक इसको दिखा रहा है। ये एक जोन हो सकता है, यहाँ से प्राइस रिवर्स
हो सकता है। ओके, ये 25 मिनट्स पे जाकर देखने से पता चलता है कि यहाँ पर एक बड़ी सी रैली है और यहाँ पे छोटे से बेस कैंडल्स हैं, और अगर इनको ड्रॉप कैंडल माना जाए, यहाँ पे ड्रॉप हुआ है प्राइस, तो ये एक जोन हो सकता है 25 मिनट्स का। ठीक है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के कि क्या इन कैंडल्स को मानना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब ये इतना बढ़िया ड्रॉप नहीं दिख रहा है तो क्या इसको मानना सही है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, पर इसको एक काम करते हैं, इसको भी लर्निंग के लिए रखते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्निंग, है ना, लर्निंग पर्पस जोन। ठीक है, बिकॉज इसमें जो आपका फर्स्ट बिग कैंडल इज नॉट देयर, इज नॉट वेरी कन्विंसिंग। फर्स्ट बिग कैंडल से मेरा मतलब है ड्रॉप और रैली कैंडल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है, ये जो जोन है जो हमने बनाया है, यहाँ पे हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो है जो फर्स्ट बिग कैंडल है वो इतना कन्विंसिंग नहीं है, तो इस वजह से नॉट श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, सी ऑब्जर्व प्राइस रिवर्सल, प्राइस रिवर्सल। ठीक है, ये जो है मैं उसको लेता हूँ ऑब्जर्व प्राइस रिवर्सल। ठीक है, चलिए इसको ज़रा सेव कर लिया जाए टेम्पलेट, ऑब्जर्व प्राइस रिवर्सल, या फिर इसको कर दो नॉट श्योर फर्स्ट कैंडल वीक। ओके, नॉट श्योर जोन। ठीक है जी, तो अगर मान लो यहाँ पे हमने बनाया, तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, ये 25 मिनट्स का सप्लाई जोन है, और यहाँ जो आपका ये जो जोन बनाया है, इस जोन में वी डू नॉट हैव क्लैरिटी ये जो है काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसको देख करके हमने जोन बनाया है सपोज। या फिर कैसे बना कैसे सकते हो, ये तो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि एक तो पहले अगर इसको मान लेते हैं कि ये एक ड्रॉप कैंडल है। ठीक है, और यहाँ से प्राइस यहाँ ऊपर की तरफ आया, बाइंग आई, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर एक छोटा सा ड्रॉप है, फिर छोटा सा ड्रॉप है, फिर एक्यूमुलेशन है, फिर उसके बाद जो है प्राइस नीचे से मतलब एक बड़ी सी रैली है। तो ये कैसे हो सकता है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसको क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, किस रीज़न से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये मुझे क्यों लग रहा है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। चलो इसको डी कोड करते हैं, छोड़ो हटाओ, वीडियो लंबी होती है तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको डी कोड करते हैं, पहले एक एक कैंडल समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, होती है वीडियो लंबी तो होने दो, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी वीडियो बनती रहेगी, देखी जाएगी। चलो, इसको यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ने एक रैली दिया,
फिर एक बेस बनाया, फिर ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद उसी जगह से प्राइस फिर ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उसमें सेलिंग आती है और प्राइस जो है कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है। क्लोज होने के बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे ओपन होती है और ये फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, जिसमें कि विक भी होता है। तो इसका मतलब सेलर्स भी हैं इसमें और बायर्स भी हैं इसमें। पर जो अगली कैंडल बनती है वो उससे ऊपर खुलती है और ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद वो आप नीचे की तरफ आती है, लेकिन बायर्स फिर प्रेशर लगाते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा पुश मिलता है नीचे की तरफ, सेलर्स उसको बेचना शुरू करते हैं, तो ये कैंडल जो है क्लोज होती है। तो देखने का मतलब ये पता चलता है कि इसमें बायर्स ने पुश किया है प्राइस को। लेकिन इसके बाद जो अगली कैंडल बनती है उसमें प्राइस जो है जहां क्लोज होता है पिछली कैंडल में, वहां से नीचे की तरफ खुलती है और नीचे खुलने के बाद प्राइस जो है थोड़ा बायर्स पुश करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सेलर्स वहां से बेचना शुरू करते हैं और बेचते हैं तो फिर वो प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन बायर्स का बहुत ज़्यादा इसमें कहीं कोई रोल दिखता नहीं है और कैंडल जो है जिसमें छोटी विक के साथ और छोटी बॉडी के साथ ये कैंडल क्लोज होती है। ठीक है, यहाँ तक जो है एक एक कैंडल जो हम लोग डी कोड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें नीचे जो है कहीं कोई बड़ी विक है नहीं, तो इसमें देखा जाए तो सेलर्स का ही इस कैंडल में दबाव दिख रहा है कि सेलर्स इसमें हावी हैं। इसके पहले वाले कैंडल में बायर्स ने वो किया था, पुश किया था प्राइस को। इसके पहले वाले कैंडल में भी बायर्स ने पुश करके प्राइस को ऊपर लेकर गए। इसके पहले वाले कैंडल में भी प्राइस नीचे आ चुका था तो बायर्स ने पुश किया। तो इसके पिछले 3 कैंडल में बायर्स का दबाव दिखता है, लेकिन उसके बाद वाले कैंडल में, मैं इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इस वाली कैंडल में आपको जो है सेलर्स का दबाव दिखता है। फिर जो अगली कैंडल बनती है वो मतलब जहाँ प्राइस क्लोज होता है उससे ऊपर खुलती है, सॉरी उसी जगह खुलती है जहाँ बंद होता है वहीं खुलती है और वहां से प्राइस जो है नीचे की तरफ आने लगती है। लेकिन फिर उसमें बायर्स जो है उसको खरीदना शुरू करते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं और वहां पर सेलर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक रेंज में आकर के प्राइस जो है मतलब ट्रेड होता है वहां पर। और देखा जाए तो नीचे वाली कैंडल जो है इतना कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन पिछले कैंडल से अगर कंपेयर करें तो पिछले वाले कैंडल जो है बड़ी थी, विक्ट्री थी उसमें और सेलर्स का दबाव था और प्राइस जो है जहां खुली ये उतना भी रेंज जो है नहीं पहुंच पाई। तो कहना क्या चाहता है, इसका मतलब ये है कि इस वाले कैंडल से सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें ना सेलर्स बहुत ज़्यादा वो दिख रहे हैं ना बायर्स को दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले कैंडल जहां क्लोज हुई थी वहां पर तो सेलर्स जो है विक है नहीं वहां पे, और वहां पे ना सेलर्स का पता चल रहा है ना बायर्स का पता चल रहा है और एक ही सॉलिड बॉडी बनाती है, तो उसमें तो सेलर्स का दबाव होता है एट द एंड। अगली जो कैंडल बनती है वो नीचे से बायर्स उसको पुश करते हैं, इसका मतलब यह है कि उस पर दबाव तो है, उस वाले कैंडल पर दबाव तो आ रहा है। मैं इस कैंडल को एनालाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, 10 वन। तो इस वाले कैंडल पे दबाव तो है इस पे, क्योंकि प्राइस होनी चाहिए थी इससे अगर ऊपर जाना होता तो इस वाले लेवल से यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था, पर ये इससे ऊपर गई नहीं है। ठीक है, फिर अगली कैंडल जो है जिसमें भी कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है, विक बन रही है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। अगली कैंडल बनती है उसमें नीचे बायर्स प्रेशर लगाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा विक है जिसमें कि सेलर्स आते हैं, लेकिन बॉडी बहुत छोटी बनती है। फिर इसके बाद अगली कैंडल जो है, तो ये जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, जो रेड कलर की कैंडल है और ये ग्रीन कलर की, ये सारे ही एक तरीके से कैंडल है जिनमें कोई डिसीजन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक जो कैंडल बनती है आखिरी वाली रेड वाली जो कैंडल है, उसमें सेलर्स का प्रेशर दिखता है, बायर्स उसमें नजर नहीं आते, छोटी सी बॉडी बनती है और उसके बाद जो
कैंडल बनती है, उस कैंडल में आप देखोगे कि वहां पर प्राइस जो है वो ऊपर खुल, जहां पे क्लोज होती है उसी के पास ओपन होती है, और थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाती है और काफी नीचे आती है, काफी नीचे आती है। तो अगर अपने को जोन अगर डिसाइड करना हो, सपोज सिर्फ इसी रेंज में लेकर के, अगर इसी को ही अगर एक वो मान लें दिस पार्ट, तो इसमें कैसे डिसाइड करोगे इसको? ये मानो कि ये तो एक रैली हो गया और ये ड्रॉप हो गया और यहाँ पे बेस है, ठीक है। तो अगर जोन बनाना भी होगा तो प्राइस यहाँ तक तो आएगी, और लेकिन ये यहाँ तक आ सकती है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ होगी? लिक्विडिटी कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस को ढूंढना है कि भाई मुझे सस्ता प्राइस पे कहाँ मिलेगा, तो यहाँ कहाँ ढूंढेंगे वो? यहाँ पर अगर उनको ढूंढना होगा तो लोग अगर मान लो खरीदते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके नीचे, इसके नीचे, क्योंकि अगर वो यहाँ लगाते हैं, सपोज अगर वो यहाँ लगाते हैं तो यहाँ लगाते हैं तो क्या होगा? क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? मान लो उन्होंने यहाँ पे लगाया कि भाई इससे प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा? नहीं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं बन पा रहा इस पर, शायद आप लोगों का बन पा रहा हो। तो मैं अभी कुछ का कुछ बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं इस चीज़ को समझना, डीकोड करना चाहता हूँ ताकि मैं इसको आपके लिए भी आसान करूँ, ताकि जब आप कैंडल देखो समझो तो आप उस पर अपना व्यू पॉइंट बना सको, आप समझ सको कि ये क्या कहना चाहता है। और अगर जोन बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, किस बेसिस पे बना रहे हैं, नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे हैं, ये इतनी क्लैरिटी हो इस चीज़ को लेकर के। तो देखो, एक तो बेस जो है वो बेस नहीं बनता हुआ दिख रहा मुझे। अगर बेस इसको बनाना ही होता तो ये बेस जो है बनाता ड्रॉप के साथ, लेकिन ये ऊपर ही बना रहा है। तो एक तो पहली चीज़ कि अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा एसएल बड़ा होगा, चलो ये एक रीज़न ले सकते हैं कि अगर मैं इसको बनाता हूँ तो मेरा एसएल बड़ा होगा, ठीक है। तो इस पर्पज से मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। अगर मान लो आप इसको जोन बनाते हो कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है लोगों के, यहाँ पे तो प्राइस मान लो कि यहाँ आती है वो करने के लिए, और यहाँ जब आती है तो आप अगला जब प्लान करोगे तो एक तो बहुत बड़ा रेंज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि इतना आपको रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, तब जा करके आप आगे का वो टारगेट सेट कर पाओगे 2:1 का। तो व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ पर जो है आपको एक जो बहुत बड़ा कंडीशन बनता है वो है स्टॉप लॉस का, और स्टॉप लॉस की वजह से मुझे लगता है कि शायद ये एक जोन नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट। अब आते हैं उसके आगे की बात करते हैं। यहाँ क्या है कि बड़ी सी रैली है, और यहाँ रैली देने से पहले इसने यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे बेस कैंडल्स बने हैं, और अगर इसको एक रैली ड्रॉप कैंडल माने तो एक छोटा सा ड्रॉप कैंडल है और यहाँ पर बेस बना है। तो अगर यहाँ अपन मानते हैं कि प्राइस यहाँ तक आता है और इसको यहाँ नीचे इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के नीचे तक जो है अपना एसएल रहता है, तो यहाँ से अगर मान लो प्राइस कैप्चर करने का हो, अगर टारगेट सेट करने का हो, तो ये एक जगह, एक जोन बन सकता है जहाँ की आप एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर प्राइस आएगी वापस तो यहाँ से आप एक अच्छा रेशियो, वो 2:1 जो है आप आराम से उसको ग्रैब कर सकते हो। देखो ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, सपोज प्राइस यहाँ से 2:1 का रेशियो 1 है और रेशियो हमें चाहिए ये रहा स्टॉप लॉस, और अगर मान लो सपोज यहाँ तक, ठीक है,
इस वाले कैंडल तक का ही लेकर के चलते हैं। तो ये बढ़िया 2:1 का बन रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर यहाँ रखते हैं तो ठीक है। तो ये एक सेटअप बन सकता है अगर ये इसको एक जोन माने, तब वो भी 25 मिनट्स का। तो ये बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन होगी इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी भी जैसे कि मैंने कहा कि इसको आप 100% श्योर नहीं मान सकते हैं। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, ऑब्जर्व करने के लिए है कि क्या ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा। तो अभी फ़िलहाल तो इसको वैसे ही रखते हैं, इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इस पर कोई अपनी व्यू पॉइंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब ये इतना क्लियर कट नहीं है तो नहीं बनाना, मत बनाओ, छोड़ दो उसको। जहाँ डाउट हो उसको तो छोड़ ही दो बिल्कुल। डाउट वाले में अपने को जाना ही नहीं है, जहाँ डाउट बन रहा है उसको जाने देते हैं, साफ सीधी बात, ठीक है। तो सीखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक अलर्ट लगा लेता हूँ, तो आने देते हैं, प्राइस को देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे रख लेते हैं, यहाँ प्राइस अगर आता है तो ठीक है। जब ये अलर्ट बजेगा उसके बाद फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इस वाले वीडियो में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन जो है वो हर तरीके से तोड़ मरोड़ करके इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया उससे, कुछ ना व्यू पॉइंट का पता चला, क्योंकि ये सारे जो कैंडल्स बन रहे हैं वो डिसीजन वाले कैंडल्स नहीं है, इन पे डिसीजंस बनते नहीं हैं। लेकिन आप उसको डीकोड करने का प्रयास करो, आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हो, तो समझने में जो समय लगता है वो लगने दो, उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अगर वो समय लगता है तो लगना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। अभी लगता है, लग जाने दो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होते हो तो उस समय अगर ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो वो अच्छी चीज़ है ना, कि आप जितना ज़्यादा उस पर एक्सप्लेनेशन आप दोगे, समझोगे, तो उसके बेसिस पर जो है आप आगे गलतियां कम करोगे। तो यही मोटिव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं अगले उसमें। तो हमने इसको 1 डे से लेकर के 25 मिनट्स तक आए इस पर, और एक 25 मिनट में एक छोटा सा जोन बनाने का प्रयास किया है। वो भी जोन श्योर नहीं है कि ये काम करेगा या क्या रहेगा इसका, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली स्टॉक पे अगले वीडियो में।